क्वेश्चन ऐसा है कि एक वृत्ताकार मैदान दे रखा है, ठीक है, जिसमें 3 सदस्य हैं ए बी सी। ए ने दौड़ना प्रारंभ किया, बी ने किया, सी ने किया और कुछ समय बाद तीनों अपना अपना दूरी तय करते हैं। तो बताइए कितने समय बाद, एक समान समय पर या कितने समय के बाद तीनों आपस में मिलेंगे। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए तो हमें मल्टीपल में आगे बढ़ना पड़ेगा। कहाँ बढ़ना पड़ेगा? जैसे सपोज यहाँ पर बोल दिया गया 5, 10 और 15, तो मुझे मल्टीपल में आगे तीनों में बढ़ना पड़ेगा। जैसे 5 का हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। 10 का हो गया 10, ये मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ अभी। 20, 30, 15, 30, ये मल्टीपल हो गया। सभी में जो कॉमन हो गया वो कौन हो गया? 30 हो गया। मतलब 30 मिनट जैसे ही होगी जब ये तीनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी इस तरह का कोई वृत्ताकार स्टेडियम दे दिया जाए या मैदान दे दिया जाए, उसमें 3 सदस्य जो दौड़ना प्रारंभ करें उनके अलग अलग समय दिया जाए और सभी का समान समय के बाद ऐसा कुछ पूछा जाए, तो हमेशा आपको क्या निकालना है? एलसीएम। क्योंकि आपको इस दशा में क्या निकालना होता है? मल्टीपल निकालना होता है। क्लियर? चलेगा। अगर मैं बात करूं सिग्नल लाइट की, ठीक है, कि एक 5 मिनट में चलती, दूसरी 10 मिनट में चलती, तीसरी 15 मिनट में चलती, तो बताइए तीनों का एक समय, जब तीनों समान समय पर चलेगी तो अगेन बताइए आपको क्या निकालना पड़ेगा? मल्टीपल। मतलब से क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्लियर? या फिर मंदिर की घंटी का बोलते हो कि एक मंदिर की घंटी है, 3 घंटियां हैं, एक घंटी 5 मिनट में बजती, दूसरी घंटी 10 मिनट में बजती, तीसरी घंटी 15 मिनट में बजती है, ठीक है। तो क्या होगा, कब तीनों घंटियां एक साथ बजेगी? तो इस तरह का क्वेश्चन भी आए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां भी हमें मल्टीपल निकालना पड़ेगा। जब भी मल्टीपल निकालने की बात आए तब उस दशा में आपको हमेशा क्या निकालना है? एलसीएम ही निकालना है। क्लियर सभी का? तो इस चीजों को आपको गांठ बांध के रखना है कि वृत्ताकार मैदान हो, सिग्नल हो या फिर मंदिर की घंटी हो, तो हर दशा में आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। चलिएगा। क्लियर सभी का कॉन्सेप्ट? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इंक अब 2-3 मार्कर क्यों नहीं रखते। मेरे को क्या थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, बार बार ऐसे इंक डालता रहता हूँ, थोड़ा सा मेरा भी मन लगा रहता है इधर उधर। चलेगा। जैसा आपका भी इधर उधर थोड़े से पढ़ते पढ़ते बार बार व्हाट्सअप भी बीच में देखता हूँ, ऐसा मेरे भी इच्छा होती है चलो ठीक है इंक डालते रहो बीच बीच में। चलेगा। और अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन अगले में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 24। अमित, सुचेता और नीति। अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं या आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर या सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? ठीक है। देखिएगा क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि अमित, सुचेता, नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24, 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। तो तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो मैंने क्या बताया, जब भी वृत्ताकार रास्ता है, मंदिर की घंटी आए या फिर घंटा आए, ठीक है, या फिर सिग्नल लाइट आए, तो हमेशा आपको क्या करना है? एलसीएम यहाँ पर लगाना है। तो देखिएगा मैं डायरेक्ट एलसीएम पुट कर देता हूँ, यहाँ पर निकाल देता हूँ 24 और 32। क्लियर?
तो 18, 24, 32 का हम एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा यहाँ पर, 2 से इसको डिवाइड किया 9 टाइम्स, 2 से 12 टाइम्स और 2 से 16 टाइम्स। ठीक है, अब इसको अगेन 2 से डिवाइड कर देते तो 9 ऐसे ही रहेगा, 2 से 6 बार, 2 से 8 बार। ठीक है, 2 से और डिवाइड कर देते हैं इसको 3 बार, 4 बार। ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं 3 से 3 बार, 3 से 1 बार और 3 4 ऐसा कैसे ही रहेगा। सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 दिन 72 दिन हमारा हो गया, 72 का डबल कर देंगे तो 144, 144 का डबल कर देंगे तो 288। क्लियर। अब बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आंसर किसमें पूछा गया है। ठीक है, जैसे मेरे को यहां पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं सेकंड के अंदर। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 288 सेकंड हो जाएगा। क्लियर। अगर सपोज आंसर हमसे पूछा जाता मिनट में तो हम क्या करते हैं, इसको 60 से डिवाइड कर देते, तो उसको मिनट में चेंज कर देते। क्लियर। चलिए करेंगे, हम ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे, अभी करेगा इसको नोट जल्दी से। वेरी सिंपल, जब भी आपको वृत्ताकार मार्ग इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उस दशा में हमेशा आपको एलसीएम ही अप्लाई करना है। ठीक है, कर दे रहा इसको। अब एक क्वेश्चन और इस पर पैटर्न पर डिस्कस करते हैं, 1-2 क्वेश्चन। एक और सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ठीक है, क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें अमित सुचेता नीति की जगह पर एबीसी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एबीसी। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तीनों को रहने देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर 18, 24, 32 सेकंड की जगह पर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 24, 36 और 30। 24, 36 और 30 सेकंड में ही है। ठीक है, क्वेश्चन में रेट कर देता हूं ओनली। 3 मित्र एबीसी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ ठीक है दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24, 36 और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। मतलब सेम क्वेश्चन हो गया एक प्रकार से। सीधे सीधे इसका भी हम एलसीएम निकाल देंगे। 24, 36 और 30 चलेगा। तो देखिएगा 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से 1 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 1, 2 से 8। ठीक है, और ये 15। अगेन 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड कर देते हैं और अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 जा 15, 2 जा 30, 3 जा 90, 2 जा 180, 2 जा कितना हो गया 360 सेकंड। क्लियर। और 360 सेकंड है यहाँ पर, तो सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60 कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 बार, तो कितना हो जाएगा 6 मिनट हो जाएगा। क्लियर। अब ये भी बड़ा कंफ्यूज करता है, इसका मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं आपको। ठीक है, जब भी आपको क्या करना है बताइएगा, मिनट से आपको कहां जाना है, सेकंड पर जाना है। तो मेरे को बताइए मिनट क्या है, बड़ी है। ठीक है, बड़ी यूनिट है, और सेकंड जो है हमारी क्या है, छोटी यूनिट है। ठीक है, तो मिनट से जब भी आपको सेकंड पे जाना है, जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाना है, तो आपको मल्टीप्लाई 60 से करना है। क्लियर। क्या करना है, जब भी आपको बड़ी यूनिट से छोटी डिजिट पे जाना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई 60 से करना है। और जब भी आपको छोटी से बड़ी यूनिट पर जाना है तो डिवाइड 60 से करना है। क्लियर। ये 2 चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको, वैसे तो आप आर से हम मिनट में जाएं, मिनट से सेकंड में जाएं। क्लियर। तो यहां पर हम मिनट से सेकंड में जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पर सेकंड से मिनट में जाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। तो मेरे को यहां पर सेकंड से मिनट में जाना था, इसलिए मैंने 60 से डिवाइड किया, तो मेरा कितना निकल कर आया, 6 मिनट निकल कर आया। आई होप क्लियर। इतना सेक्शन नंबर 26 से हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का वही टॉपिक के आगे हम बढ़ रहे हैं। और जिनने ये वीडियो नहीं देखा है इससे पहले, मतलब जिन्हें इससे पहले के जो वीडियो नहीं देखे वो वीडियो को एक बार देख ले, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलेगा। तो देखिएगा क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है। ठीक है, यदि वे एक साथ 8:20 बजे बदली गई हों तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेगी। तो मैंने कहा था कि जब भी किसकी बात आए, वृत्ताकार मैदान की बात आए, या फिर हमारा सिग्नल लाइट की बात आए, या फिर घंटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात आए, तो हमेशा हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम पहले निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सब काम मैं करता हूं एलसीएम निकालता हूं। ठीक है, तो ये लिखा मैंने 48, 72, 108। ठीक है, अब इनका तीनों का मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एलसीएम निकालता हूं। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 2 टाइम्स हो गया, 2 से 4 टाइम्स हो गया, 2 से 3 टाइम्स हो गया, 2 से 6 टाइम्स हो गया। क्लियर। ये 5 और ये 4 टाइम हो गया। अगेन 2 से 12 टाइम्स हो गया, 2 से 18 टाइम्स हो गया। ठीक है, 2 से 2 टाइम और 2 से 7 टाइम्स हो गया। क्लियर। एक बार और हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से हो जाएगा हमारा 6 टाइम्स,
ठीक है, 2 से हमारा 9 हो जाएगा और 127 ऐसा कैसे ही रहेगा। एक बार और हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बस इसको यहीं पर रोक देंगे। 3 से करेंगे, अब हम 3 से इसको करेंगे हम 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 9 बार। क्लियर, 3 से हो गया, 2 ऐसा कैसे हो गया, 3 से 1 बार, 3 से 3 बार हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि जब अंत में ऐसी संख्याएं बचे जैसे प्राइम नंबर बच रहे हैं 2 और 3, ठीक है, अब दोनों ही अलग अलग हैं तो सभी को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई देखिएगा कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर, सभी को हमने ले लिया। अब सभी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 टू जा 6, 6 3 जा हो गया हमारा 18, 18 टू जा 36, 36 टू जा हो जाएगा हमारा 72, 72 टू जा हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 144, और 144 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे। ठीक है, 12 का 2 कैरी है 1, 12 और 1 13 का 3 कैरी है 1, 3 1 3 और 1 कितना गया 4, 432। क्या है हमारा 432। ये 432 क्या है, 432 सेकंड है। क्लियर, इसका मतलब ये है कि अगर 8:20 पर क्या हुआ है, यहां पर सिग्नल बदला है तो अब 432 सेकंड के बाद अगेन सिग्नल बदलेगा। क्लियर, तो अब इसको मैंने अभी बताया था आपको कुछ समय पहले, ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में तो, कि जब भी आपको सेकंड से मिनट में चेंज करना है तो बताइए क्या करते हैं, जब भी हम मिनट से सेकंड में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाय 60 करते हैं। क्लियर, तो इसको डिवाइड हमने 60 से कर दिया। अभी 60 से कितनी बार पूरा पूरा चल जाएगा, 7 टाइम्स पूरा चला जाएगा, मतलब 7 तो मिनट हो गई हमारी। क्लियर, 7 तो क्या हो गई हमारी मिनट हो गई। क्लियर, और उसके बाद रिमेनिंग कितना बच गया अब हमारा 12 बच गया। ठीक है, 7 से 7 बार हम करेंगे तो 420 होगा, 420 तो कट गया, बचा कितना अब हमारा 12। तो ये 12 क्या होगा, ये 12 को हम सेकंड करेंगे। अब यहां पर अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, इसको डिवाइड पूरा पूरा कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर 0.2 आ जाएगा 7.2, और उस 0.2 का मतलब वो समझ लेते हैं कि 2 मिनट बची हुई है, 2 सेकंड बचा हुआ है, लेकिन वो गलत होता है। यही अक्सर मैंने काफी स्टूडेंट, एक नहीं मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट जो 80-90% लगभग यही ज्यादातर गलती करते हैं। 60 से पूरा पूरा इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ 7.2 आ जाता है और 0.2 को सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, तो वो गलत होगा एक प्रकार से। क्यों, क्योंकि 0.2 जो होगा ना वो मिनट होगा। क्या होगा, मिनट होगा। अब आप चाहें तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो उस 0.2 को। अब जब 60 से 0.2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 सेकंड ही निकल कर आएगा। तो ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, आप 60 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, जितना डिवाइड हो गया वो तो मिनट में चेंज हो गया, और जिसको डिवाइड नहीं किया वो ऐसा कैसा ही सेकंड बच जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8:20 पर बदली गई है तो फिर एक साथ कितने बजे बदलेगी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 8:20 0 सेकंड। अब इसमें 7 मिनट और 12 सेकंड को हम जोड़ देंगे तो अगली बार जो बदलेगी वो 8:27 12 सेकंड पर बदलेगी। तो ये क्या है हमारा आंसर। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा सभी को। चलिएगा, यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइएगा। वेरी सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है एक प्रकार से। जो गलती होती है वो मैंने आपको बताई थी, अक्सर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो यहीं पर कहीं ना कहीं करते हैं। ठीक है, चलिएगा, करिएगा, इसको नोट करिएगा जल्दी से। चलिए अब आगे बढ़ता है, अब इसको मैं रब करता हूं। अब इसको स्पीड से कर सकते हैं हम फास्ट, लेकिन ठीक है आराम आराम से मैं कर रहा हूं समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप जैसे जैसे आप करते जाएंगे सोलो, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। ठीक है, उसके बाद कहा गया है बजनी आरंभ यदि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे
सेकंड के अंतराल से बजे। तो 30 मिनट में, तो 30 मिनट में कितनी बार, 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। क्लियर? 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। चलेगा। अब इस क्वेश्चन में भी एक बहुत बड़ी गलती होती है अक्सर। जैसा आप चाहें तो या तो इस क्वेश्चन को भी यहां पर रोक दीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप पूरा सोल्व कीजिए, फिर आंसर आपका जो निकल रहा है उसके बाद में जो सोल्व करवाने वाला हूं उसको देखिएगा, ताकि आपको रियलाइज होगा कि कहां पर एक मिस्टेक होती है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं इसको। देखो क्या बोला गया, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई और ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे, तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एलसीएम निकालता हूं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। 12 का मैंने एलसीएम, इनका सभी का एलसीएम निकाला। 2 से 1 बार, 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार। ठीक है, 2 से 1 बार और डिवाइड करते हैं। 2 से 1 बार, 3 ऐसा गया, 2 से 2 बार, 5 और 2 से 3 बार डिवाइड हो गया। फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं। 1 बार, 1 बार, 1 बार, 2, 5। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। अब सभी का मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर? 5 2 जा 10 3 जा 30 2 जा 60 2 जा 120। ठीक है, 120। और 120 क्या है? ये सेकंड है। क्या 120 सेकंड है। सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए मैं डिवाइड 60 से कर दूंगा। क्या करा, आप ये छोटी छोटी चीज क्या करना है, ऐसे बना बना के या तो लिख लेना, जैसे कि मिनट में चेंज किया। ठीक है, ऐसा लिख लिया करो आप जो भी, कि चेंज इनटू मिनट। ठीक है, अब मैंने इसको मिनट में चेंज कर दिया तो कितना हो गया मेरा? 2 मिनट हो गया। क्लियर? अब ये 2 मिनट कोई समझा सकते हैं क्या है ये 2 मिनट? ये 2 मिनट जिनको समझ में आ गया ना, उनके लिए क्वेश्चन आसान है। अब आप क्या करेंगे, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि बस डायरेक्ट 30 को डिवाइड किया 2 से, आंसर कितना गया? 15। ऑप्शन भी पहला मिल गया 15, अपना काम बन गया, सामने वाले का काम बन गया। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना अपने को, क्वेश्चन को समझना है अपने को। क्या बोला गया, यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बचे। अंतराल को समझना अपने को। क्लियर? अंतराल मतलब ये होता है कि ये 1 घंटी हमारी यहां पर बजी, उसके बाद 2 मिनट का अंतराल रहा, फिर अगेन 1 घंटी बजी, फिर 2 मिनट का अंतराल रहा, फिर 1 घंटी बजी, फिर 2 मिनट का अंतराल रहा। क्लियर? मतलब अगर मैं बात करूं 4 मिनट में, 4 मिनट में अगर मैं बात करूं तो घंटी कितनी बार बज रही है? 3 बार बज रही। कितनी बार बज रही है? 3 बार बज रही। लेकिन अंतराल कितने आ रहे हैं? 2 अंतराल आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 1 अंतराल और बढ़ा देता हूं तो घंटी कितनी बार बजेगी? अगर मैं 1 अंतराल और बढ़ा देता हूं 2 मिनट का, तो घंटी कितनी बार बजेगी? अंतराल मेरे पास 1, 2, 3, अंतराल कितने हैं? 3 है। घंटी कितनी बार बजी? 1, 2, 3, 4 बार बजी। अगर मैं 1 अंतराल और बढ़ा देता हूं यहां पर, तो देखिएगा घंटी कितनी बार बजेगी? 1, 2, 3, 4। कितने अंतराल हो गए? 4। तो जितने भी अंतराल है उन अंतराल में 1 जोड़ दो आप। क्लियर? घंटी उतनी बार बजती है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 अंतराल है, तो घंटी कितनी बार बजेगी? 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि यहां पर हमें काउंटिंग जो करनी है वो शुरुआत से करनी है। वो 2 मिनट के अंतराल में थोड़ी एक बार घंटी बजेगी, उसके 2 मिनट के बाद फिर घंटी बजेगी। क्लियर? चलेगा। अब देखिएगा यहां पर क्या करेंगे हम, आया समझ में या नहीं आया? अब ये जो 30 है हमारा, इस 30 को मैंने डिवाइड किया किससे? 2 से। कितना आया? 15। ये 15 क्या है? ये 15 अंतराल है। क्या है? 15 अंतराल है। तो अंतराल में क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 16 बार। तो 16 बार सही आंसर है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका क्या करते हैं? 15 आंसर निकाल करते हैं। बोले सर 15 डायरेक्ट क्या कर दिया? 30 को 2 से डिवाइड कर दिया और 15 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर सभी का? चलेगा। तो ये बहुत ही बारीक सी चीजें हैं, छोटी सी, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलेगा। क्लियर करिएगा, इसको नोट करिएगा जल्दी से। किसी प्रकार की समस्या हो, समझ नहीं आ रहा हो, और किसी को अगर जैसे कुछ फॉन्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अगर फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आया, आपको ठीक से प्रॉपरली दिखाई नहीं देता, आप कमेंट कर दीजिए बिल्कुल, तो मैं उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि जनरली मैं भी इसको मोबाइल में चला के थोड़ा सा देखता हूँ, बाकी मुझे ठीक लगता है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फॉन्ट है, इजिली दिख पाता है मतलब से। ठीक है, तो आप भी एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमारा मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको और थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लिख दूंगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, अभी अगले पैटर्न के क्वेश्चन है जनरली। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, सिंपल सा क्वेश्चन, वहां 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये भी एग्जाम में गया है, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं एक्चुअली। जो घंटी वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था वो भी आया था, ठीक है, इससे पहले वाला भी आया था। मतलब ज्यादातर आप करा करो, पिछले जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो टॉपिक वाइज निकाल के सोल्व करते जाओ आप। वहां 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। क्लियर? क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि वहां 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। जब भी छोटी छोटी का आएगा तो हमारा दिमाग में डायरेक्ट जाएगा क्या निकालना, हमको एलसीएम निकालना है। क्लियर? जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो सीधे सीधे मैं एलसीएम निकालूंगा और मेरे को 2 डिजिट का एलसीएम निकालना है। तो 8, 12, 18, 24, ठीक है, एलसीएम हम निकालेंगे। 2 से इसको डिवाइड करा तो 2 से 4 बार चला गया, 2 से 6 बार चला गया, 2 से 9 बार चला गया, 2 से 12 बार चला गया। क्लियर? फिर अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 बार चला जाएगा, 2 से 3 बार चला जाएगा, 9 ऐसा ही रहेगा, 2 से 6 बार चला जाएगा। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार, 3 ऐसे ही रहेगा, 9 भी ऐसे ही रहेगा और 2 से 3 बार चला जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 3, 1, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 1, 1, ठीक है। अगर किसी को समस्या आती है कि सर हमें प्रॉब्लम आती है कहाँ रुकना है, तो आप तो कसम खा लो एक कि भैया नीचे जब तक 1, 1, 1, 1 नहीं आएगा तब तक हम हमारी गाड़ी को नहीं रोकेंगे। क्लियर? चलेगा। अब सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 3 3 जा 9 हो गया, 9 2 जा कितना हो गया, 18 हो गया, 18 2 जा 36, 2 जा कितना हो गया, 72। तो 72 ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? करेगा नोट जल्दी से, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं। यहां पर क्या बोला गया, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब 72 ही 2 अंकों की संख्या है तो जरूरत ही नहीं है। अगर बोलता है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो इस 72 के मल्टीपल में हम डबल करते जाते, ठीक है, और उसको आगे बढ़ाते जाते और जो भी आता है वो हमारा आंसर हो जाता। क्लियर? चलिएगा, अब इसको भी मैं रब करता हूं। यहां तक किसी प्रकार की किसी को समस्या हो तो बिल्कुल बताते जाइएगा। मैं मान के चल रहा हूं कि सभी को समझ में आ रहा है। वैसे तो पढ़ाई सब इतने कर रहे हैं कि डाउट आउट तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूं कि आपको बिल्कुल सब समझ में तो आ ही रहा है, ठीक है। 2 ही स्थिति में बिल्कुल भी डाउट नहीं आते हैं, या तो सब कुछ आता है या फिर कुछ नहीं आता है, ठीक है। अब आपको बताना कमेंट करके कि आप कौन सी स्थिति में है, ए या बी स्थिति, कौन सी स्थिति है आपकी, ठीक है। चलेगा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, वहां छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वहां छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वहां छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। क्लियर? क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि वहां छोटी से छोटी संख्या कौन सी, फिर छोटी से छोटी बोला। जब भी छोटी से छोटी बोले तो हम तो क्या करेंगे, सीधे एलसीएम पर वार कर देंगे, ठीक है। वहां छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 14, 21, 28, 35 सभी का क्या कर देता हूं, मैं एलसीएम निकाल देता हूं, ठीक है। सीधे मैं 7 से वार कर रहा हूं, 7 से 2 बार, 7 से 3 बार, 7 से 4 बार, 7 से 5 बार, ठीक है। 2 सब डिवाइड करता हूं, 1, 3, 2 और 5। क्लियर? अब सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 5 का 2 में क्या, तो 10, 10 का 3 में क्या, 30, 30 का 2 में क्या हमने 60, 60 का 6 में 7 में क्या, तो कितना हो गया
42, 420 मतलब से। ठीक है, 420 क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया। क्लियर? ये एलसीएम क्या है? ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई सभी संख्याओं से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भाग देने पर, मतलब उस संख्या को अगर हम क्या करें, भाग दें उस छोटी से छोटी संख्या से, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर, मतलब उस संख्या को हम सभी संख्याओं से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। मेरे को बताइए, अगर मैं इस 420 में क्या करूं, किसी का भी भाग दूंगा तो मेरे को बताइए कुछ शेष बचेगा क्या? मैं अगर सपोज 14 से इसको भाग देता हूं तो कुछ शेष बचेगा क्या? नहीं बचेगा। 21 से भाग दूंगा तो बचेगा क्या? नहीं बचेगा। 28 से भाग दूंगा तो बचेगा क्या? नहीं बचेगा। 35 से भाग दूंगा तो बचेगा क्या? नहीं बचेगा। क्लियर? तो किसी भी दशा में कुछ भी नहीं बचेगा तो मुझे 5 शेष बचाने के लिए 5 इसमें बढ़ाना पड़ेगा, वो होगा 425, और 425 क्या होगा हमारा आंसर होगा। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। देखिएगा, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। अगर उसने बोला है कि 5 शेष बचना चाहिए, अब मैं अगर इस 425 को सपोज 14 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो ये हमारा 30 बार पूरा डिवाइड हो जाएगा और 5 मेरा रिमेनिंग बच जाएगा और मुझे 5 शेष भी बचाना है। क्लियर? तो मेरा भी काम हो जाएगा और उनका भी काम हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। चलिए, क्लियर यहां तक? किसी को डाउट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 30। वहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर प्राप्त, 8 घटाने पर शेष बची संख्या, 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24, 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, ये भी क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि वहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, और जैसे छोटी से छोटी बोले तो अपन तो डायरेक्ट एलसीएम पे वार कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एलसीएम निकाल लेता हूं पुनः। ये लिखा मैंने 16, 18, 20, 24। क्लियर? इसका एलसीएम निकालते हैं अपन। 2 से डिवाइड किया 8 बार, 2 से 9 बार, 2 से 10 बार, 2 से 12 बार, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं 4 बार, 9 हो गया। 2 से 5 बार, 2 से 6 बार हो गया। फिर 2 से डिवाइड कर देते 2 बार, 9 से आ गया, 5 से आ गया, 2 से 3 बार। फिर 3 से डिवाइड कर देते 2, 3 बार, 5 और 1 बार। क्लियर? अब सबका आपस में क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 दून 30, 30 का 3 में क्या तो 90, और 9 दून 18, दून 36, दून 72। ठीक है, तो 720 हमारा आ जाएगा। 720 क्या है, एलसीएम है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मेरे को एक बार और आप बता दो कि एलसीएम क्या होता है। क्या होता है एलसीएम? एलसीएम वहां संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से, सभी संख्याओं से क्या हो जाए, पूरी तरीके से विभक्त हो जाए। क्या हो जाए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, वो संख्या क्या होती है, हमारी एलसीएम होती है। क्लियर? तो अब देखिएगा, अब 720 तो एक ऐसी संख्या हो गई जो दी हुई सारी संख्याओं से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोला गया उस पर आप ध्यान दीजिए पूरा का पूरा। वहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर, ठीक है, वहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर, जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या, 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो जो प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होगी वो तो क्या होगी, एलसीएम होगी। हाँ या ना? अजी आया समझ में सभी को? देखिएगा,
यहाँ पर हम 8 को घटा देंगे, जो भी संख्या उसमें से 8 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 720 आएगा। और ये 720 ही एक ऐसी संख्या है जो 16, 18, 20, 24 में से सभी से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कौन सी संख्या आएगी, मतलब इस 720 में 8 को जोड़ दो आप, तो यह 728, 728 में से 8 घटा, जब जाके ऐसी संख्या आएगी जो सभी से डिवाइड हो जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि वहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर, ठीक है, तो वहां छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 728। तो आंसर क्या होगा, 728। अब इसमें भी स्टूडेंट जनरली गलती क्या करता है, जल्दबाजी में सीधा निकाला 720, क्या बोला, घटाने का बोला, घटाओ बोले जल्दी से, 712 है, 712 है, और इतनी जल्दी करते हैं आंसर लगाने में। और जब ज्यादा जल्दी आंसर जाता है तो उसकी खुशी ही अलग होती है। ठीक है, अपने एग्जाम सेंटर में होते हैं जैसे अपन खुश होते हैं और अपन देखते हैं थोड़ा बहुत और आगे बढ़ जाते हैं और उस खुशी में 1-2 क्वेश्चन और भी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको हर क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो समझना है, क्योंकि एग्जाम में जब ऑप्शन आते हैं ना, ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आते हैं, जैसे पहला ऑप्शन आ गया 712, मतलब ये एग्जामिनर ने आपकी दुखती नस पे हाथ रख दिया है। ठीक है, 712 आया मतलब आपका मन मानेगा ही नहीं अंदर से आंसर लगाए बिना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन और दे दिया कुछ 720, कुछ लोग यहां तक पहुंचे तो उनको भी ऐसा लगेगा अरे चलो 720 लगा दूं मैं। ठीक है, गंगा तक आए हैं तो थोड़े बहुत छींटे लगा लें मतलब से। ठीक है, मतलब ऐसा रहता है कभी कभी, तो ये हो गया मतलब से नहाए नहीं तो एक प्रकार से। ठीक है, तो ये भी आंसर बस मिलता जुलता है, लगा दिया अपन ने, 720 अपने को आया, पता नहीं क्या आया पर आंसर अपन ने लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे रखा 728। ठीक है, चौथा दे रखा नन ऑफ दिस। अच्छा, जिनका कुछ आंसर नहीं आता ना वो बड़े खुश होते हैं, बोले नन तो ठीक है, नन ऑफ दिस में अपन आई हुए हैं। ठीक है, हो सकता है कि आंसर नहीं आए, ये नहीं था जब तक समस्या थी, नन ऑफ दिस जब तक नहीं आता था जब तक बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता, उलझा रहता था, बड़ा टेंशन में हो जाता था, बोले 4 ऑप्शन में से कोई सा भी आंसर नहीं आया तो बड़ी टेंशन होती थी उसको। लेकिन आजकल तो क्या, आंसर 1-2 बार में नहीं आता, 1 बार में नहीं आता तो नन ऑफ दिस आंसर लगाया और आगे बढ़ गया। ठीक है, तो आपको एक्चुअल क्वेश्चन के समझना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, डायरेक्ट नहीं करना। वैसे तो जनरली मैं जब से सोल्व कर रहा हूँ आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, हर क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है, आपको बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ और सोल्व करते जाओ, आपका ऑटोमेटिक पता नहीं चलेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। ये अगले पैटर्न के 2 क्वेश्चन और हम देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप के। ठीक है, डायरेक्ट मैं इसका तरीका बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसी पैटर्न पे जब भी आता है एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आता है। वहां छोटी से छोटी संख्या, वहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से, वहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से, जिसे 20, 25, 30 में 30 से भाग देने पर, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। क्लियर, क्या बोला गया क्वेश्चन में, वहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। ठीक है, तो देखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, देखिएगा कि मैं 20 में से 8 घटा देता हूं, इधर 25 में से 13 घटा देता हूं, इधर 30 में से 18 घटा देता हूं, तो हर दशा में आपको सेम ही बचेगा। ये पैटर्न ही सेम है, मतलब इस तरह का आएगा हमेशा क्वेश्चन, इधर भी 12, इधर भी 12 और इधर भी 12 आ गया। तो आपको इनका सबका सबसे पहले एलसीएम निकालना है। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना निकल कर आएगा, मैं निकाल देता हूं यहाँ पर 20, 25 और 30 का अपन ने क्या कर दिया, एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, 5 से 6 बार। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 5 आ गया, 2 से 3 बार आ गया। 15 दून 30, 30 दून 60, 60 का 5 में गया, कितना हो गया, 300 हो गया। तो 300 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इस एलसीएम में से ये 12 घटा देना, तो हो गया 288। वैसे तो आप इस तरह का क्वेश्चन आए तो एग्जाम के अंदर आप डायरेक्ट नॉकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं डायरेक्ट आपको इसे करके बता दिया। ये पैटर्न आपको हमेशा इसी तरीके से सोल्व करना है।
डायरेक्ट 20 में से 8 गया तो कितना बचा 12, 25 में से रह गया तो 12, 30 में से 18 गया तो कितना बचा 12। हर दशा में आपका सेम ही आएगा यहाँ पर, कैसा भी क्वेश्चन आए मतलब इस पैटर्न पर, ठीक है। अब आपको एलसीएम निकालना, उसमें से उसको 12 घटा देना तो आपका 288 आंसर आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट 4 ऑप्शन में से इसको नॉकआउट भी कर सकते हैं। नॉकआउट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक ऑप्शन उठाया 288, 20 से इस 288 को आप डिवाइड करो, ठीक है। क्या बोला गया, वहां छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, जैसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे, ठीक है। 20 से डिवाइड करो इसको, 20 से आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 280 पूरा कट जाएगा, शेष कितना बचेगा 8। 2500 इससे डिवाइड करो आप, ठीक है, तो 250 और हमारा 275 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा कितना 13। 30 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 18। बस तीनों अगर फॉलो हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए करिएगा, इसको नोट करिए। चलिए, जहां तक किसी प्रकार की समस्या हो तो बिल्कुल बताते जाइएगा। चलिए, हमने कौन सा करा था, 30वां क्वेश्चन क्या था, 30 के बाद 31 एक प्रकार से आएगा। चलिए, इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, वो आपको सोल्व करके बताना है। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन 32, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, वहां छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वहां छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16, 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। क्लियर, क्या करेंगे हम, सीधे सीधे सबसे पहले मैंने 12 में से 7 घटाया, 15 में से 10 घटाया, 16 में से 11 घटाया, ठीक है। तो हर दशा में कितना बचेगा हमारा, सेम बचेगा 5, 5। अब 12, 15 और 16 का मैं क्या निकाल लेता हूं, एलसीएम निकाल लेता हूं। तो 12, 15 और 16 का मैंने एलसीएम निकाला, कितना आएगा, 3 से डिवाइड कर देता हूं, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार और 16 हो गया हमारा। फिर इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2 से 2 बार 5 और 2 से 8 बार हो जाएगा। फिर 2 से 1 बार 5 और 2 से 4 बार हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 5 में क्या 20, दून 60, 6 दून 12, ठीक है, 120 और 360। तो 360 में से हम क्या कर देंगे, 5 घटा देंगे तो 355 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्या कर दिया हमने, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दिया बस। 20 हमारा हो गया, सॉरी 40 और 40 का 2 में क्या 80, 240 हो गए, ठीक है। ये 240 हो जाएगा हमारा, 240 में से 5 गया तो 335 हो जाएगा हमारा। क्लियर, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलेगा, यहां तक किसी प्रकार की समस्या किसी को, बहुत ही सिंपल सा टाइप है ये, ठीक है। चलिए, अब और कुछ इसके अंदर टाइप होते हैं, उनको भी हम 1 बाय 1 देखते हैं।